फाइनली जिस दिन का लंबे समय से हरियाणा के लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज जो है वो आ गया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज हरियाणा विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, यानी कि आज हरियाणा विधानसभा के चुनावों का बिगुल बज गया है। चुनाव इस बार सही 1 महीना पहले हो रहे हैं। 3 नवंबर को हरियाणा सरकार का कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन सही 1 महीना पहले जो है वो चुनाव जो है वो निपट जाएंगे, यानी कि 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि सरकार जो है वो किसकी बनने वाली है। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा हरियाणा विधानसभा चुनावों का, वहीं 1 अक्टूबर को मतदान जो है वो हरियाणा के अंदर किया जाएगा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज जो है वो यहां पर हुई है। कल रात तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं थी, हालांकि आशंकाएं जताई जा रही थी कि इस बार ऐसा हो सकता है कि चुनाव आयोग समय से पहले चुनाव करा दे, लेकिन इतना शॉकिंग होगा और इतनी जल्दी जो है वो चुनाव कराए जाएंगे ये नहीं पता था। तो चलिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इस बार समीकरण किस तरीके से हैं उन सब पर बात करेंगे। क्या होगा, हम फिलहाल हमारा जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव का है और गुड़गांव जिले की चारों विधानसभाओं के बारे में फिलहाल जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी जो समीकरण है वो आप तक पहुंचाए जा सके। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इस बार जो है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस को हो गए हैं सत्ता से गए हुए और एंटी कंबेंसी के तहत जो है वो फिलहाल कांग्रेस यहां चल रही है। कांग्रेस का इस बार कमबैक करना जरूरी है और फिलहाल जैसी स्थिति चल रही है उसके तहत माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी की हालत बेहद पतली है और कांग्रेस इस बार सरकार में जो है वो सरकार बनाने जा रही है। ऐसा क्यों माना जा रहा है कि सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस, ये भी बताऊंगी। क्योंकि अंदाजा जो है वो इस चीज से लगाया जाता है कि जिस पार्टी के पास ज्यादा आवेदन जाते हैं टिकट लेने के लिए, इसका मतलब साफ है कि इस बार उस पार्टी का जो माहौल है वो ज्यादा है। और इस बार अगर स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस के पास जो है वो सबसे ज्यादा आवेदन जो है वो आए हैं। कांग्रेस के पास इस बार 2500 आवेदन 90 विधानसभाओं के ऊपर आए हैं, यानी कि 90 लोग, उनमें से 2500 लोगों में से 90 लोग चुनने हैं कांग्रेस को, और जिसमें से कुछ तस्वीरें तो बिल्कुल साफ ही हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। गुड़गांव जिले की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दो कि गुड़गांव विधानसभा से जो है कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 32 जो आवेदन हैं वो आए हैं, जिसमें से सुखबीर कटारिया और अभी हाल ही में जो कांग्रेस में जो है वो शामिल हुए हैं मोहित मदन लाल ग्रोवर, जो कि पिछली बार 49,000 वोटों पर रहे थे। कुछ ही वोटों का फासला जो है वो रहा था। पिछली बार वो निर्दलीय 2019 में लड़े थे और इस बार वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो माना जा रहा है कि टिकट जो है वो कहीं ना कहीं मोहित मदन लाल को मिल सकती है, क्योंकि उनका पीछे का जो बैकग्राउंड है 2019 के चुनावों का वो अच्छा रहा है। बात करेंगे बादशाहपुर विधानसभा की। बादशाहपुर विधानसभा भी बेहद इंटरेस्टिंग विधानसभा है, क्योंकि इसमें इस बार बात है कि बीजेपी से जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं नरवीर सिंह, वो जो है वो टिकट मांग रहे हैं बीजेपी की। बार बार वो हर जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं कि टिकट इस बार मुझे मिल रही है। और वहीं जिस तरीके का माहौल है उसी तरीके से अगर बात करें तो कांग्रेस के अंदर, मैं सबसे पहले बता दूं कि कांग्रेस के अंदर कुल मिलाकर 17 आवेदन जो है वो आए हैं, जिसमें से वर्धन यादव का नाम फिलहाल सबसे ऊपर चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि वर्धन यादव को जो है वो कांग्रेस की टिकट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हाँ, माना यह भी जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी राव नरवीर को टिकट नहीं देती है तो खेमा भी बदल सकता है, और राजनीति में तो कुछ भी मुमकिन है, तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर बीजेपी ने जो है वो राव नरवीर को टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस में जा सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर कयास वो लगाए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे सोहना विधानसभा की। आपको बता दूं कि सोहना विधानसभा इंटरेस्टिंग क्यों है। सोहना विधानसभा के अंदर 54, जी हाँ, गुरुग्राम जिले के अंदर सबसे ज्यादा आवेदन सोहना से आए हैं कांग्रेस के पास। सोहना से कांग्रेस के पास 54 जो है आवेदन हैं वो आए हैं। ऐसे में कई नाम ऐसे हैं जो कि कभी भी जो है वो कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उनमें भी नहीं दिखाई दिए, लेकिन हाँ, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, तो सभी जो है वो टिकट मांग रहे हैं। लेकिन समीकरण किस तरीके से बैठ रहे हैं उन पर बात करेंगे। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र कुमार भारद्वाज इस बार
टिकट का आवेदन कर रही है, टिकट वो खुद मांग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जितेंद्र भारद्वाज की भी यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा क्यों? और आवेदन तो है ही, बहुत लंबी लिस्ट है, 54 लोग हैं, लेकिन सबसे नंबर 1 पर जो नाम चल रहा है वो फिलहाल जितेंद्र कुमार भारद्वाज का चल रहा है कि इनको टिकट मिल सकती है। लेकिन मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं और क्या जितेंद्र कुमार भारद्वाज इस टिकट को निकाल सकते हैं? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि मैं लगातार सोहना तावड़ू विधानसभा के अंदर जो है वो सर्वे कर रही थी, तो उसके अनुसार लोगों में जो लहर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की है और माना जा रहा है कि इस बार सोहना तावड़ू विधानसभा से कांग्रेस आएगी। लेकिन टिकट वितरण के ऊपर सबसे बड़ी बात है, टिकट वितरण किस तरीके से होना चाहिए, किसको टिकट मिलनी चाहिए, कौन टिकट निकाल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 54 आवेदन जो है वो कांग्रेस के पास आ चुके हैं, लेकिन 54 के 54 जितने भी उम्मीदवार हैं, ये दावेदार हैं, ये सब चाहते हैं कि एक उम्मीदवार जो कि फिलहाल निर्दलीय है और जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी में ना शामिल हो। लेकिन जब सर्वे किया जाता है तो लोग उसी का नाम जो है वो लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ निर्दलीय, जो कि फिलहाल निर्दलीय हैं, लेकिन पहले 2019 में जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। रोहताश खटाना की यहाँ पर बात हो रही है। माना जा रहा है कि अगर रोहताश खटाना कांग्रेस का दामन थाम ले तो कांग्रेस जो है इस सीट को निकाल लेगी 100%। लेकिन अगर कांग्रेस में वो शामिल नहीं होते हैं या फिर शामिल भी हो जाए और टिकट नहीं मिलती है तो कांग्रेस इस सीट को नहीं निकाल पाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा लोग कहते हैं। लोगों की आवाज ये है कि कांग्रेस को अगर यहाँ सोहना तावड़ू विधानसभा से जीत हासिल करनी है तो उन्हें किसी भी तरीके से रोहताश खटाना को कांग्रेस में ज्वाइन कराना होगा। लेकिन जो 54 आवेदन करता है वो चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 ना चाहते हो, 1-2 चाहते हो कि वो आ जाएं कांग्रेस में। तो ये जो 54 आवेदन करता है वो चाहते हैं कि रोहताश खटाना जो है वो कांग्रेस में ना आए, जिसके लिए वो तमाम तरीके की कोशिश भी जो है वो कर रहे हैं। इसीलिए सोहना विधानसभा का जो चुनाव है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि अगर कांग्रेस को ये सीट निकालनी है, अगर कांग्रेस को ये सीट जीतनी है तो कहीं ना कहीं रोहताश खटाना पर ही कांग्रेस को बाजी खेलनी पड़ेगी, तभी वो इस सीट को जीत पाएंगे। और बात करूंगी पटौदी विधानसभा की। पटौदी विधानसभा से कुल मिलाकर 42 आवेदन जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। 42 आवेदन यहाँ पर पटौदी विधानसभा से आए हैं। और अगर माहौल की बात करी जाए तो माहौल भी कुछ जो है वो खास नहीं है, क्योंकि सुधीर चौधरी जो है वो पिछली बार चुनाव में उतरे थे, लेकिन कुछ खासा प्रदर्शन जो है वो नहीं रहा। लेकिन हाँ, इस बार कांग्रेस के लिए हर सीट को जीतना बेहद ज़रूरी है, हर सीट पर फूंक फूंक कर कदम रखना बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस जब अपनी लिस्ट जारी करेगी तो किसका नाम पाता है, किसका नहीं पाता है। लेकिन हाँ, समीकरण बेहद तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी की जो हालत है वो ठीक नहीं है। देखना होगा कि कांग्रेस अगर टिकट वितरण करती है तो उसके बाद क्या होता है और क्या पहले कौन टिकट वितरण करता है। सबसे अहम बात यह है, अगर बीजेपी टिकट वितरण पहले करती है तो उस पर कंपटीशन में जातीय समीकरण और भी जितने भी समीकरण होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस उसी हिसाब से अपना टिकट वितरण करेगी। आप अगर इन चारों विधानसभाओं से किसी को टिकट दिलाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, खबर को शेयर करें, ताकि लोग जो है वो जान सकें चारों विधानसभाओं का हाल चाल। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।